खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम बात करेंगे दुआ और रोज़े के दरमियान क्या ताल्लुक है। अगरचे दुआ और रोज़े के दरमियान ताल्लुक को बाइबल में ख़ास तौर पर या वाज़िया नहीं किया गया, लेकिन एक मुश्तरका धागा दोनों को बाहमी तौर पर मुंसलिक करते हुए बाइबल में मौजूद दुआ और रोज़े की तमाम मिसालों में से गुजरता दिखाई देता है। पुराने अहदनामा में ज़ाहिर होता है कि दुआ के साथ रोज़ा किसी ख़ास ज़रूरत और इन्हिसार की सूरत में और हकीकी या मुतवक्का मुसीबत में बेकसी की सूरत में रखा जाता था। पुराने अहदनामा में मातम और तौबा और गहरी रूहानी ज़रूरत के वक्त दुआ और रोज़े को यकजा हैसियत हासिल थी। नहीमिया का पहला बाब यरूशलेम की तबाही की खबर पर गहरी तकलीफ की वजह से नहीमिया की दुआ और रोज़े को बयान करता है। उसकी बहुत दिनों की दुआओं को उसके लोगों की हालत की बदौलत आंसुओं, रोज़ों, अपने लोगों के गुनाहों के इतराफ़ और खुदा से रहम की इल्तिजाओं के साथ बयान किया गया है। उसके जज्बात का इजहार शदीद था और ये तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर बात है कि वो ऐसी दुआओं के दरमियान खाने पीने के लिए वक्फा लेता हो। यरूशलेम को वीरान करने वाली तबाही ने दानियल को भी इस तरह की वजह अख्तियार करने के लिए मजबूर किया और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। दानियल 9 बाब 3 आयत। नहमिया की तरह दानियल ने भी ये कहते हुए दुआ की और रोज़ा रखा कि खुदा अपने लोगों पर रहम करे। हमने गुनाह किया, हम बरगिश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को तर्क किया है। आयत 5। पुराना अहदनामा की मिसालों में रोज़े को शफायती दुआ के साथ जोड़ा गया है। दाऊद ने अपने बीमार बेटे के लिए दुआ की और रोज़ा भी रखा। दूसरा सैमुएल 12 बाब 16 आयत। और खुदा के सामने रोते हुए एक आजाना शफात की 21 था 22 आयात। आस्तर ने मर्द की और बाकी यहूदियों को अपने लिए रोजा रखने को कहा, क्योंकि वो अपने शोहर बादशाह के हजूर हाजिर होने जा रही थी। आस्तर 4 बाब 16 आयत। वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि रोजा और मुनाजात एक दूसरे से मुंसलिक हैं। नए अहदनामा में भी दुआ और रोजे की मिसालें पाई जाती हैं, लेकिन ये तौबा और एतराफ के साथ मुंसलिक नहीं है। हन्ना नामी नबिया 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। लूका 2 बाब 37 आयत। 84 बरस की उम्र में हैकल में जब वो इसराइल के मौजूदा निजात दहिंदा का इंतजार कर रही थी, तो उसकी दुआएं और रोजे खुदावन के लिए उसकी खिदमत का हिस्सा थे। नए अहदनामा में इंताकिया की कलीसिया भी प्रस्तिश के सिलसिले में रोजे रख रही थी। जब रूहुल कुदस ने खुदावन की खिदमत के बारे में साउल और बरनबास के साथ कलाम किया, तो उस मौका पर उन्होंने रोजा रखा और दुआ की और दो इश्खास पर अपने हाथ रखे और उन्हें खिदमत के लिए भेजा। लिहाजा हम इन मिसालों में देखते हैं कि दुआ और रोजा खुदावन की प्रस्तिश करने और उसकी मेहरबानी तलाश करने के तरकीबी अज्जा हैं। ताहम ऐसा कहीं भी इशारा नहीं मिलता कि अगर हम रोजा रखें तो खुदा की तरफ से हमारी दुआओं के जवाब देने के अमकान बढ़ जाते हैं। इसके बरक्स दुआ के साथ रोजा रखना रोजा रखने और दुआ करने वाले लोगों के खलूस की तरफ इशारा करता है, और इसके साथ साथ ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वो लोग खुद को कैसी नाजुक हालत में महसूस करते हैं। हालात जितने नाजुक हों, दुआ करना और रोज़ा रखना इतना ही मौजू होता है। मरकस 9 बाब में यसु एक लड़के में से बदरू को निकालता है। अगरचे शागिर्दों को पहले ही नापाक रूहों पर इख्तियार बख्श दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बदरूहों को निकालने में नाकाम रहे। मरकस 6 बाब 7 आए। बाद में शागिर्दों ने यसु से पूछा कि वो लड़के को बदरू से आज़ाद करने में नाकाम क्यों हुए। यसु ने जवाब दिया, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। मरकस 9 बाब 29 आयत। मत्ती की तफसील में ये अल्फाज यानी और रोज़ा भी शामिल किए गए हैं। मत्ती 17 बाब 21 आयत। इस खास मामले में बदरू हद से ज्यादा कीनावर और तुन थी। मरकस 9 बाब 21 ता 22 आयात। ऐसा महसूस होता है जैसे यसु कह रहा था
کہ मजबूत दुश्मन का सामना करने के लिए उसके बराबर मजबूत ईमान का होना जरूरी है। दुआ रूहानी जंग में एक मुस्तैद हथियार है। इफ्सियों 6 बाब 18 आयत। और रोज़ा दुआ पर तवज्जो मरकूज करने और उसे मंजूर करने में मदद फराहम करता है। रोज़ा का नज़रिया अवलीन तरजीहात का नज़रिया है, जिसमें खुदा के लिए और रूहानी ज़िंदगी के मुतालिक ईमानदार को एक गैर मुनक़सिम और कामिल अकीदत के लिए मौका फराहम किया जाता है। अकीदत का इजहार थोड़ी देर के लिए खाने पीने जैसी अच्छी और आम चीज़ों से बाज रहने से होगा, ताकि हम अपने बाप के साथ गैर मुनक़ता रफ़ाकत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, चाहे हमने रोज़ा रखा हो या ना रखा हो। यस्सु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दलेरी, इब्रानियों 10 बाब 19 आयत, उस बेहतर चीज़ के खुशनुमा हिस्सों में से एक है जो कि मसीह में हमारे पास है। दुआ और रोज़े को बोझ या फ़र्ज नहीं समझना चाहिए। दुआ और रोज़ा खुदा के फर्जंदों के लिए खुदा की नेकी और रहमत के लिए शुक्रगुजारी का जश्न है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।